हम्म। खास तौर पर दो केसेस, साइफर और इद्दत में निकाह वाला जो मामला है, वो तो बिल्कुल अपनी फाइनल स्टेज पर है। तो क्या इन स्पेसिफिक केसेस में कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद अभी नजर आ रही है कि कब तक ये रिलीफ मिल सकता है? शफकत भाई, जो रिलीज की बात है या रिलीफ की बात है, ये दोनों चीजें मुझे, एक तो जो मई का ये जो पीरियड है ना 23 से 25 तक का, ये एक ऐसा खतरनाक पीरियड है जिसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न आपको दिखेंगे। मतलब एक दिन यहाँ आपको नजर आएगा, दूसरा दिन उनके अनफेवर दिखेगा। एक दिन आप बोलेंगे लो भाई, आप अब तो खान साहब निकल गए, दूसरे दिन ऐसा कुछ आ जाएगा कि लो भाई फिर ये बात कहीं और की कहीं निकल गई। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न वाला टाइम चलेगा। जुलाई के बाद जो है मामलात कुछ ऐसे दिखेंगे आपको कि बहुत ज्यादा इनके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे। अभी भी आएंगे लेकिन वो ट्विस्ट एंड टर्न, जैसे वो बोलते हैं ना, एक सीधी रास्ते वाली नहीं होगी। एक बम्प आ गया, हम्प आ गया, इस तरह से जरा सा चलेगी गाड़ी, फिर कुछ प्रॉब्लम, फिर जरा चलेंगे, फिर कुछ प्रॉब्लम। मतलब बैक टू बैक कुछ ना कुछ आता रहेगा। जो एक सीधी रास्ता, स्मूथ वे जिसको बोलते हैं, वो इनका जुलाई अगस्त से है। तो उसमें आप कह सकते हैं कि इनको प्रॉपर रिलीफ मिल जाएगा, इनको कोर्ट से बरी कर दिया जाएगा, केसेस से बरी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इनका टाइम है कि आप ये बोलें कि ये कम बैक करें पब्लिक में, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन यानी रिलीफ करते जाएंगे। मैं आपकी बात से ये समझा हूं कि सितंबर अक्टूबर तक इमरान खान को रिलीफ भी मिलता रहेगा और जी थोड़ा सा ऊंच नीच भी चलती रहेगी, लेकिन उनका जेल से बाहर आने को जो टाइम है वो अक्टूबर 2024 है। जी बिल्कुल, अक्टूबर 2024 के बाद इनके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इनको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर एक बात वापस कहूंगा, अगर ऐसे कोई मामलात हुए कि जिसमें बैरूनी ताकतें मुलव्विस हुई, तो फिर इनका जरा बाहर निकलने में दिक्कतें आएंगी। दिक्कत से मुराद मुश्किलें आएंगी। इनको काफी ट्रबल्स का सामना करना पड़ेगा। आवाम हमारी चाहती है कि वो बाहर आ जाएं, वो दिखता भी है इनके चार्ट में कि आवाम इनके साथ है, ऊपर वाली की ताकत इनके साथ है। लेकिन सिर्फ जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि जो बैरूनी ताकतें हैं ना, वो इनको पीछे धकेल के बैठी हुई हैं, वो इनको बाहर नहीं निकलने दे रही। क्योंकि इनको पता है कि इस दफा मैंने जैसे कहा था कि खान साहब जब भी बाहर आ गए इस दफा, वो एक इस तरीके से कम बैक करेंगे कि जिसका तसव्वुर या जिसका ख्याल किसी ने भी नहीं सोचा होगा। और मैंने जैसे कि पिछले वीलॉग में आपको काफी दफा कहा है, खान साहब अगर इस दफा बाहर आएंगे तो वो इस स्ट्रेटेजी से आएंगे कि उनको हराना नामुमकिन है। ये खान साहब की बात से मेरे एकदम से जहन में चार्ट आया नरेंद्र मोदी का। खान साहब की डेट ऑफ बर्थ और नरेंद्र मोदी की डेट ऑफ बर्थ का अगर हम टोटल करते हैं ना, इन दोनों का टोटल नंबर 5 आता है। नंबर 5 बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अब आप बोलेंगे नरेंद्र मोदी तो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, तो हमारे खान साहब क्यों हो गए? इसमें फर्क ये है कि जो नंबर 5 होता है, नंबर 5 को किसी एडवाइजर की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर वो एडवाइजर पे, उस पे एतमाद करके उनको अच्छे एडवाइजर मिल जाएं या वो उनकी स्ट्रेटेजी को अपना लें, तो वो कहीं के कहीं निकल जाते हैं। अब इनके साथ बैड लक ये हो गई खान साहब के साथ कि ये या तो कम सुनते हैं एडवाइजर्स की, अपनी तो बहुत ज्यादा चलाते हैं। ये तो आपकी उनके नेचर में ही दिखता है, क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव नेचर के मालिक है। इसकी वजह से होता यह है कि वो बंदे ज्यादातर लॉस में चले जाते हैं जो नहीं सुनते एडवाइजर्स की या जो अपनी ज्यादा चलाते हैं। क्योंकि नंबर 5 बहुत ज्यादा न्यूट्रल नंबर, तो उसके साथ जिस बंदे की भी, मतलब आपको बोलते हैं ना, जिस बंदे का साथ मिलेगा वो उस साइड पे चला जाएगा। तो इनको चाहिए कि ये अपने एडवाइजर्स की, अच्छे एडवाइजर अपनी टीम में इन्वॉल्व करें। वो एडवाइजर जो वाकई इनके साथ सिंसियर हैं, जो मुल्क के साथ सिंसियर हैं। ऐसे नहीं कि वो फिर कोई इनको लालच या इनको कोई गलत रास्ते पे ले जाने की या उनके जहन में इनको पीछे धकेलने की नियत ना हो। ऐसे एडवाइजर चाहिए हमारे को इनके साथ, तब जाके ये एक तरक्की के रास्ते पे आ सकते हैं। अगर ये अपनी सोच से चलेंगे तो ये बहुत मुश्किल है कि कामयाब हो सके। मैं ये नहीं कहता हूँ कि खान साहब की सोच अच्छी नहीं है, खान साहब की बहुत अच्छी सोच है। लेकिन फिर वही बात है कि ये लोगों को एडवाइजर चाहिए होता है। अगर ये लोग एडवाइजर का सपोर्ट नहीं देंगे तो ये आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि ये न्यूट्रल नंबर है। नंबर 5 अगर आप देखें तो नंबर 1 से लेके नंबर 4 और नंबर 6 से लेके नंबर 9 के बीच में आता है। तो ये मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर वही वाली बात है। मिडिल नंबर जब भी किसी अच्छे नंबर के साथ मिलेगा तो अच्छी तरफ जाएगा, अगर बुरे नंबर के साथ मिलेगा तो बुरी तरफ जाएगा।
तो नंबर 5 को सिर्फ अच्छे नंबर की सपोर्ट चाहिए होती है, इसलिए इनको बहुत अच्छे एडवाइजर की जरूरत है इन ऑर्डर टू कम बैक। अगर ये कम बैक करना चाहते हैं तो इनको एक अच्छे एडवाइजर की सपोर्ट लगेगी। अच्छा, गवर्नमेंट के हवाले से कुछ बताइएगा कि इस वक्त गवर्नमेंट के अपने हालात भी काफी पतले नजर आ रहे हैं, बड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो जुडिशरी से कन्फ्रंटेशन चल रही है, फिर जो माशी हालात, और फिर इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो एक मैंडेट है, या कहने की जो साख है जिस बुनियाद पर खड़ी है, वो भी कमजोर हो रही है। तो इनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, थोड़ा आप तफसील से बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी, तो सर बात यह है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीलॉग में आपसे अर्ज की थी कि मैंने गवर्नमेंट का हल्फ उठाने वाला टाइम ओपन किया था, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब के होरोस्कोप में उनके जो चार्ट में ना मेजर पार्ट में इक्लिप्स आया है, जो रिसेंटली सोलर इक्लिप्स मैंने आपको बताया था आया था अप्रैल में। आपने देखा होगा अप्रैल के बाद से इनकी काया पलट गई है एकदम से। मतलब जिस जोश से ये आए थे या ये बोल रहे थे कि हम मुल्क को बदल देंगे या हम मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे, आप देखेंगे कि हर चीज महंगाई की तरफ जाना शुरू हो गई एकदम से अप्रैल के बाद से। तो इसकी मेजर वजह यह है कि इनके जो असेंडेंट का लॉर्ड है उसके ऊपर इक्लिप्स आ गया। असेंडेंट का लॉर्ड का मतलब ये होता है कि ये आपकी शख्सियत, अब वो गवर्नमेंट की शख्सियत का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ओवरऑल प्रोफाइल, उनके प्रोफाइल में एकदम से डेंट लगने शुरू हो गए हैं, और ये डेंट लगते ही रहेंगे कंटिन्यूसली। लेकिन अगर आप ये बोलें कि गवर्नमेंट का एकदम से डाउनफॉल आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है अभी। इसमें टाइम लगेगा, डाउनफॉल स्लोली आएगा, लेकिन ग्रेजुअली आपको ऐसा लगेगा कि गवर्नमेंट अभी गई, लेकिन इसमें टाइम है अभी। अब दूसरी तरफ बात करते हैं अदालतों की। अदालतें बहुत स्ट्रांग होंगी, वो हर एक पे एक्शन लेंगी, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे पीएमएल हो, कोई भी हो, आपका एमक्यूएम हो, आपकी अटरम बटरम ईटीसी कोई भी हो। मतलब एक नॉर्मल बंदे के ऊपर भी वो एक्शन जरूर लेगी, क्योंकि ये ईयर सैटर्न का है। सैटर्न आपके कर्मा का सबसे बड़ा लॉर्ड होता है। जैसे आपने काम किए होंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। इसी इसी साल में वो लोग बहुत राइज करेंगे जो सच्चाई से दयानतदारी से चलते रहे। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने गपले किए हैं, फ्रॉड किए हैं, और ये 2 नंबर के काम, शॉर्टकट, ये सब ट्रबल में आएंगे। तो आपने देखा होगा कि दिनों में काफी एकदम से चेंजेस आई हैं 15 तारीख के बाद से स्पेशली। तो ये इसीलिए आई हैं कि सन सन का जो ट्रांजिट हुआ है ना रिसेंटली, उसने मतलब पिन पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया है। अब मार्स भी इक्लिप्स के पॉइंट को एक्टिवेट करने वाला है। तो आप देखेंगे 20 मई के बाद से ऐसी हलचल दिखेगी आपको गवर्नमेंट के अंदर। आपको ऐसा लगेगा कि मुल्क में मतलब इतनी अफरा तफरी हो गई है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, और आपके पास इतने बैक टू बैक केसेस नजर आएंगे आपको स्क्रीन पे, ऑन एयर, कि इसने ये घपला किया, उसने वो घपला किया, गवर्नमेंट ने यूं किया, पीटीआई के मेंबर्स ने ये किया। मतलब केसेस एकदम से उभरना शुरू हो जाएंगे। वो बोलते हैं ना कि ये दबा हुआ है अभी, ये अभी खुल के बाहर आएगा, हर चीज सामने आएगी, क्योंकि ये ऐसा है कि हर चीज ओपनली उसका जस्टिस होगा। तो गवर्नमेंट का भी जस्टिस होगा ऑफ कोर्स। तो गवर्नमेंट ने जो सीटें इधर उधर की हैं या जिन सीटों पे घपला हुआ है वो भी सामने आएंगी, वो भी नजर आएंगी। लेकिन अगेन, इसका फायदा किसको होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका फायदा उनको होगा जिन्होंने सिंसियरिटी से वाकई ही उस जगह को जीता है, या आवाम ने जिधर मैंडेट डाला है वो सामने आएगा। इसका फायदा सिर्फ उनको होने वाला है। जिन्होंने 2 नंबर काम किए हैं वो जरूर फंसेंगे। वो अगर आप ये बोलें कि नहीं वो निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, वो जरूर बाहर आएंगे, सामने आएंगे। अच्छा, आप जिस तरह बता रहे हैं, तो गवर्नमेंट कौन से महीने में जाकर आपको लगता है कि ज्यादा कमजोर होगी, और नजर आएगा आवाम को कि वाज़ेह तौर पर क्या इनका अंजाम बिल्कुल सामने आ गया है? ऐसा है कि आप यूं कह सकते हैं जून के एंड से लेके सितंबर अक्टूबर से गवर्नमेंट का टाइम बहुत डिफिकल्ट है। उसके 2-3 और रीजन भी हैं, वो भी मैं बताता हूँ आपको साथ साथ में। जी जी। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने इस चीज पे काम किया है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल हालात डिफिकल्ट होने वाले हैं, मतलब कि इनकी नेबर से इनको थोड़ा खतरा है। तो मुझे ऐसा
लगता है जुलाई अगस्त में कुछ ना कुछ नेबर कंट्री से एक जैसे वो बोलते हैं ना कि कशीदगी के वाले हालात हो जाएंगे, लाइक इंडिया से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो राइजिंग इस ईयर का है वो सेम राइजिंग 1973 का था। तो 1973 में जो राइजिंग का हालात हुए थे वही वही हालात इस वक्त वापस पाकिस्तान के साथ हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त में ऐसे हालात होंगे जिसमें क्लैशेस हो सकते हैं बॉर्डर पे। तो आवाम का ध्यान एकदम से बॉर्डर के हालात पे चला जाएगा। मुल्क के जो बैरूनी हालात हैं, जो बैरूनी साजिशें हैं या इंटरनल साजिशें हैं, जो भी हैं वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। मतलब आवाम का डाइवर्जन, ये लोग, मुझे ऐसा लगता है एज पर माय रीडिंग, कि डाइवर्ट हो जाएगा। लोग जो हैं इमरान खान के साथ साथ मुल्क की वफा के लिए भी सोचना शुरू कर देंगे कि मुल्क के साथ कुछ हो ना जाए, ऐसे हालात क्रिएट हो जाएंगे। इसके अलावा जुलाई अगस्त में आपको मैं पहले भी वार्न किया है कि इस दफा जो बारिशें होंगी वो बहुत खतरनाक, सैलाबी हालात बन जाएंगे। तो उनकी वजह से जो अभी जो हम लोग सिर्फ एक जगह ध्यान है ना इमरान खान साहब, हमारा ध्यान हटेगा, हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा कि हम बोलेंगे भाई पहले अपना तो देख लें फिर हम खान साहब की तरफ आते हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उसमें बहुत इफेक्ट आ जाएगा। मतलब वो उनको पूरा नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आवाम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और ऐसा लगेगा कि अभी डाउनफॉल आया गवर्नमेंट का। लेकिन आपको पता है कि कोई भी चीज का डाउनफॉल एकदम से नहीं आता, उसमें टाइम लगता है। तो ग्रेजुअली ये चीजों का, आपको ये चीजें बहुत ज्यादा नजर आएंगी जुलाई अगस्त में। तो यूं कह सकते हैं जुलाई, जून जुलाई अगस्त में जो है ना गवर्नमेंट को काफी सेटबैक मिलेगा, काफी डेंट पड़ेंगे गवर्नमेंट पे, काफी निशान उठेंगे कि काफी सवालिया निशान के ये क्यों नहीं कर पा रही। महंगाई बहुत ज्यादा अरूज पे पड़ेगी। आप देखिएगा जुलाई अगस्त में महंगाई इतनी ज्यादा होगी कि आवाम बोलेगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। मतलब आपके जो खर्चे हैं वो डॉलर्स में पहुंच जाएंगे और कमाई रुपीस में होगी, ऐसे हालात बन जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इस मतलब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी इस चीज को।